ओम शांति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम देखेंगे एक कविता जो तीज के ऊपर लिखी गई है। ये पोयम ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम सोल शिव बाबा को डेडिकेटेड है। आप किसी और को भी डेडिकेट कर सकते हैं। आज बहुत कुछ कहना है कि तीज मनाना है। याद होगा तुझे 16 की उम्र का मतलब। मैं ज्ञान में 16 की उम्र के आसपास आई थी, तो इसीलिए लिखा हुआ है याद होगा तुझे 16 की उम्र का मतलब। मुझे तो याद है उससे पहले अकेले रहने का मतलब। उससे पहले ज्ञान में नहीं थे तो बाबा परमात्मा के साथ के बिना थे, तो इसीलिए अकेले रहने का मतलब। मैं तुझे और जो ना कभी थे उनको भी याद करती थी। तो जब ज्ञान में नहीं थे तो परमात्मा को अलग अलग रूपों से याद करते थे। कोई किसी और जहां में ले जाए ये फरियाद करती थी। तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी कि लगता था कि ये जो चल रहा है उससे बेटर वर्ल्ड में कहीं जाना है और कोई ले जाए, परमात्मा ले जाए या कोई भी ले जाए, कोई भी दिखा दे कि इससे बेटर और क्या वर्ल्ड है। फिर तू मुझे मिला, मिल गया दिल की दुआओं का सिला। तो जो भी दुआ मांगते थे कि मिल जाए, दिख जाए, कहीं से तो दिख जाए जो एक्चुअल ट्रूथ है। बस साल गुजरते गए, मैं बड़ी होती गई। तो मैं करीब 14 या 14, 15, 16 इसी के आसपास था एज, जब ज्ञान मिला था, जब पक्के होते गए थे ज्ञान में। तो उस टाइम पे फिर धीरे धीरे ज्ञान में हम बड़े होते गए। पहले किसी और की न जाती थी मुझ पे नज़र। तो बहुत इंट्रोवर्ट थी मैं स्कूल में, तो एकदम अलग थलग रहती थी। अब सोचती हूँ ना जाए तुझे छोड़कर किसी और की मुझ पर नज़र। तो ये इस तरीके का वैराग्य आ जाता है, पहले भी आता है और उसके ज्ञान में आने के बाद भी आ जाता है। एक अरसा हो गया तेरे साथ, तो ये 14-15 साल हो गया लगभग। तो एक अरसा हो गया तेरे साथ, बेहद रमणीक है वो पल जब थामा था तूने मेरा हाथ। तो एक्चुअली जब ज्ञान में आते हैं नए नए तो बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, सबको होती हैं जो ज्ञान में आते हैं, तो सबकी अलग अलग होती है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सबका एकदम जो अनुभव होता है वो ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ रहता। तो इसीलिए वो बहुत रमणीक होता है और यादगार होता है, जिसको आप भुला नहीं सकते। मैंने तेरे संग सब मौसम देखे, कुछ पतझड़ तो कुछ सावन देखे। तो जैसे सबके जीवन में आता है वैसे ज्ञान में आने के बाद भी आते रहता है सिचुएशन। इसीलिए सब मौसम देखे, कुछ पतझड़ और कुछ सावन देखे, मतलब उतार चढ़ाव देखे। कितनी बार तो गिरने से बचाया है तूने मुझे। तो अलग अलग तरीके से परमात्मा साथ देते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में श्रीमत देते रहते हैं। पहाड़ और पत्थर दोनों के टकराने से बचाया है मुझे। पहाड़ यहाँ पर बड़े बड़े सिचुएशन को बोला जाता है। जैसे जो श्रीमत होती है, जो परमात्मा का ज्ञान होता है, उसके हिसाब से क्या नहीं करना है वो मोटा मोटा तो समझ आ ही जाता है। पर पत्थर, यहाँ उस पत्थर से मतलब है छोटी छोटी बातें, जो बहुत गुह्य बातें होती हैं, उससे भी टकराने से परमात्मा बचा लेते हैं। सब कहते हैं असफल मुझे। तो लौकिक रीति से जो ये ज्ञान है वो बाप बोलते हैं गरीब निवास का है। तो उस तरीके से लोग समझते हैं कि ये लोग तो असफल हैं, कुछ नहीं कर पाए, या जो भी तरीके की धारणा होती है उस हिसाब से लोग सफल नहीं समझते हैं। सफलता का मतलब तूने समझाया मुझे। तो ये ज्ञान के बारे में बोला जाता है कि दुनिया में अभी जितना भी ज्ञान चल रहा है उससे सबसे ऊंचा ये वाला ज्ञान है। तो उस हिसाब से आप अगर ये वाली पढ़ाई करते हो तो एक तरीके से सफल ही हो रहे हो। तो सफलता का सही मतलब परमात्मा समझाते हैं। तुझसे जो मिला वो बेहद है। तो परमात्मा से क्या प्राप्ति होती है वो तो जिनको हुई है, जो प्राप्त कर रहे हैं उनको पता है। तो उस हिसाब से क्या प्राप्ति हुई वो तो बेहद की है। मुझे जो समझ सके तेरे अलावा कहाँ किसी और की हद में है। तो जो हम बोलते हैं एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये समझे वो समझे, तो वैसा समझने वाला एक परमात्मा ही हो सकता है।
तो आप जब ज्ञान में रहोगे तो आप डेली स्पिरिचुअल नॉलेज स्टडी करोगे तो परमात्मा का रिस्पॉन्स रहता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो तो करके ही पता चलता है। तो उस हिसाब से आपको परमात्मा ही समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।